ने स्टार्ट किया था थ्योरी। क्या स्टार्ट किया था? थ्योरी, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी, बेसिकली थ्योरी किससे जुड़ी हुई थी कि अगर कहीं अर्थक्वेक आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वॉल्केनो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे और आपके घर के पास अर्थक्वेक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हमारे और तुम्हारे घर के पास लावा क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों माउंटेन के भी टाइप है, वॉल्केनिक माउंटेन कहीं बन रहा है, कहीं फोल्ड माउंटेन बन रहा है, तो इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई? तो इसी से जुड़ी हुई क्या है? थ्योरी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने हमें यह बात बताई कि कॉन्टिनेंट जैसे आज दिखाई देते हैं वैसा हमेशा से नहीं था, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? ड्रिफ्ट हुए हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ी, ये रीजन नहीं बता पाए, इसका कंक्लूजन क्या था? रीजन ना बता पाना, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। रीजन किसने दिया? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जहां कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर से जुड़ी हुई थी, वही कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किससे जुड़ी हुई थी? आर्थर होम से। आज तीसरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्यों आई? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें बता रही है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। किसकी बात कर रही है? सिर्फ कॉन्टिनेंट की, किसी ने भी ओशियन की बात नहीं की। किसकी बात नहीं करी? ओशियन की। कि जो ओशियन है उसमें है वाटर। क्या है बाबू? वाटर। और ओशियन का जो वाटर है वो किसी सरफेस पर टिका हुआ है, ऐसा तो नहीं है जो ओशियन में पानी है वो हवा में ऐसे तैर रहा है, वो किसी ना किसी रॉक पर टिका हुआ है। तो वाटर किस पर टिका हुआ है? क्रस्ट पर। किस पर टिका हुआ है? क्रस्ट पर। ये जो क्रस्ट है ये बेसिकली किससे बनी है? रॉक से। तो मैंने क्या बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट की तो बात करती है कि कॉन्टिनेंट जैसे आज हैं वैसा हमेशा से नहीं थे, वो ड्रिफ्ट हुए हैं। लेकिन इसने ओशियन की बात नहीं करी। जब ये कहती है कि जुड़ा हुआ था साउथ अमेरिका, किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। आज इसके बीच एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन कैसे बना? तो मैंने बोला ओशियन है, ओशियन में वाटर है, वाटर में क्रस्ट है, क्रस्ट रॉक से बनी है, और ये रॉक किससे बना? लावा से। किससे बना? लावा से। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलती है कि सी का फ्लोर भी बना है, सी फ्लोर भी बना है और सी फ्लोर स्प्रेड भी हुआ है। अभी बताती हूं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जब भी किसी चीज की हेडिंग दी जाए तो उसको क्लियर करने की कोशिश करो कि बेसिकली ये हेडिंग कहती क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी? हैरी हेस ने। किसने दी है बाबू? हैरी हेस ने। कब दी? 1961 में। हैरी हेस ने बोला देखो कॉन्टिनेंट तो ड्रिफ्ट हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओशियन का जो वाटर है वो क्रस्ट या रॉक पर टिका हुआ है, ये रॉक लावा से बनी है। यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने के साथ साथ सी का जो फ्लोर है वो भी बना है, सी का फ्लोर भी बना है जिसमें पानी टिका हुआ है, क्योंकि पहले ओशियन नहीं था, अटलांटिक ओशियन था, साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ये दूर हुए। जब ये दूर हुए होंगे तो गैप क्रिएट हुआ होगा, तो जब ये दूर हुए टूटे तो दरार आई होगी, इन दरारों को भरने के लिए क्या आया होगा? लावा। जब ये लावा आया होगा तो आकर ठंडा हुआ होगा तो ओशियन का फ्लोर बना होगा, फिर इसमें आसपास का पानी आकर इकट्ठा हुआ होगा। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी बस हमें यह जानना है कि हैरी हेस बोलते हैं कॉन्टिनेंट तो ड्रिफ्ट हुए ही है लेकिन सी का फ्लोर भी बना है और सी फ्लोर स्प्रेड भी हुआ है। बनना, स्प्रेड होना, पहले ये दो प्लेट रही होंगी, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, फिर ये दूर हुए। कोई भी चीज, पेपर देना,
करिए मैंने पहले तो